नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं सिंपली फाइनेंस विद अनिल। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में क्या अंतर है, दोनों अलग क्यों रखना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है जो पॉलिसी पैसा देता है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा निवेश है, लेकिन ये सच नहीं है। इंश्योरेंस का काम है सुरक्षा देना और इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य है आपके पैसे को बढ़ाना। अब इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस आपको आर्थिक सुरक्षा देता है। यदि किसी कारणवश कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो जाए या उसके स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा खर्चा हो जाए तो इंश्योरेंस आपको आर्थिक सुरक्षा देता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य है आपका वेल्थ क्रिएशन करना, ये संपत्ति को बढ़ाना। ये आपके पैसे को आगे बढ़ाने या आपके फ्यूचर को गोल जैसे रिटायरमेंट हो या आपके बच्चे की पढ़ाई हो या घर लेने में उसमें मदद करता है। जब कोई व्यक्ति पीपीएफ या म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उनका मकसद होता है कि उसका पैसा है जो इन्फ्लेशन है उससे ऊपर उठे, वो उससे ज़्यादा बढ़े। अब ये दोनों को अलग अलग क्यों रखना चाहिए? वाई यू शुड कीप देम सेपरेटली? बहुत से लोग इंडॉनमेंट पॉलिसी या मनी बैक पॉलिसी लेते हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मिक्सचर होता है, लेकिन बहुत एक्सपर्ट से लेने के लिए मना करते हैं कि उसके एक रीज़न है। रीज़न क्या है? दैट डिफरेंस ऑफ द रिटर्न का फर्क। जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके मरते हैं या दोनों को मिला के लेते हैं तो उसका जो रिटर्न होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है, वो 4 से 6% तक होता है। वहीं पर मार्केट का जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7% है। इसका मतलब कि आप पैसे को खो रहे हैं। और इसी के जगह पर आप अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं जो कि सस्ता और प्लेन कवर होता है और बाकी बचे हुए पैसे हैं वो एक अच्छे एसआईपी में या इन्वेस्ट में डालते हैं तो लंबे समय में आपको 12 से 14% का रिटर्न मिल सकता है। सेकंड है कि बीमा का कम होना। मतलब कि आपका जो बीमा है, अगर इन्वेस्टमेंट कम जो इंश्योरेंस लिंक्ड होता है उसका जो सम एश्योर्ड होता है वो काफ़ी कम होता है। आपको अपने फैमिली के जरूरत के हिसाब से एक अच्छा कवर चाहिए जो कि आपका टर्म प्लान वो एक अच्छे प्रीमियम पे, कॉम्पिटिटिव प्रीमियम पे, अफोर्डेबल प्रीमियम पे वो आपको मिल सकता है। थर्ड है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान को जब आप चालू करते हैं, जब आप लेते हैं तो इसे बीच में आप रोक नहीं सकते हैं। यदि आप रोकेंगे तो आपको चार्जेस लग जाते हैं, जबकि ऐसा म्यूचुअल फंड या स्टॉक में नहीं है। आप अपने पैसे को किसी टाइम में कभी भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब इसे एडजस्ट हो सकते हैं, उसको स्विच कर सकते हैं। थर्ड है हाई हिडन कॉस्ट। जब कभी इस ढंग का प्लान लेते हैं तो आपका काफ़ी प्रीमियम कमीशन में या उसके दूसरे खर्चे में चले जाते हैं, जिसे कि हम लॉस ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। इसलिए आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करना चाहिए जिससे कि आपकी ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बनी रहती है। जैसे फाइनली आपको अपने उम्र और आपके इनकम के हिसाब से एक अच्छे अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसका काम होगा सिर्फ आपको सुरक्षा देना, और बाकी जो पैसे बचते हैं उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, स्टॉक उसमें आप इन्वेस्ट करें जिसका काम होगा सिर्फ वेल्थ क्रिएशन करना। सो फाइनली डोंट मिक्स सेफ्टी विद प्रॉफिट, ऑलवेज बाई देम सेपरेटली। सो याद रखें, इंश्योरेंस का उद्देश्य है आपका सुरक्षा देना और इन्वेस्टमेंट आपको समृद्धि देता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सिंपली फाइनेंस विद अनिल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको कोई सजेशन देना हो या कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।